नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द थ्राइविंग माइंडसेट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक बड़ी चुनौती बनकर आता है, गुस्सा। हम सभी के पास वो पल है जब गुस्सा हमारे सिर चढ़कर बोलता है, जब हम अपने आप पर काबू खो देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि गुस्से को काबू में रखना सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि आसान भी है। तो चलिए, आज की इस यात्रा में हम सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से के मालिक बने, न कि उसके गुलाम। दोस्तों, कल रात मैं अपने एक पुराने दोस्त राहुल से मिला था। हमारी बातचीत के दौरान वो मुझसे कह रहा था, यार, मुझे लगता है मैं अपने गुस्से के कारण सब कुछ खो रहा हूँ। ऑफिस में बॉस से बहस हो जाती है, घर में पत्नी से झगड़ा हो जाता है और बच्चों पर भी चिल्ला देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। राहुल की ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि गुस्से की ये समस्या सिर्फ उसकी नहीं है। आज के इस तनावपूर्ण जमाने में हम सभी कहीं न कहीं इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो गुस्सा आता है, काम का प्रेशर है तो गुस्सा आता है, परिवार में कोई बात नहीं मानता तो गुस्सा आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है। यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और हमेशा रहेगा। समस्या यह नहीं है कि हमें गुस्सा आता है, समस्या यह है कि हम उसे सही तरीके से व्यक्त करना नहीं जानते। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी तकनीकें साझा करने जा रहा हूं जो न सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई है, बल्कि जिनका वैज्ञानिक आधार भी है। ये वो रणनीतियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया है और मुझे यकीन है कि आपका भी बदल देंगी। गुस्से को समझना पहला कदम। दोस्तों, गुस्से को काबू में करने से पहले हमें यह समझना होगा कि गुस्सा आखिर है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्सा एक नकारात्मक भावना है जिससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा हमारे शरीर का एक प्राकृतिक अलार्म सिस्टम है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब कोई हमारी सीमाओं को पार कर जाता है या जब हम किसी चीज को लेकर निराश होते हैं, तो हमारा शरीर गुस्से के रूप में एक संकेत भेजता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भूख लगने पर पेट में दर्द होता है या नींद आने पर आंखें भारी हो जाती है। मैं अपने बचपन की एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं 8वीं कक्षा में था जब मेरे गणित के शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने मुझे बुरी तरह डांटा था। उस दिन मैंने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि मेरी मां अस्पताल में भर्ती थी और मैं रात भर उनके पास रहा था। लेकिन शिक्षक जी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने कक्षा से बाहर निकलकर दीवार पर मुक्का मार दिया था। नतीजा यह हुआ कि मेरी उंगली टूट गई और मुझे और भी परेशानी हुई। उस दिन मैंने सीखा कि गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे गलत तरीके से व्यक्त करना नुकसानदायक है। गुस्से के पीछे छुपी कहानी। दोस्तों, हर गुस्से के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर हम उस कहानी को समझ ले तो हम अपने गुस्से को भी समझ सकते हैं। आमतौर पर गुस्से के मूल में ये भावनाएं होती है। पहली है डर। जी हाँ, बहुत बार हमारा गुस्सा दरअसल हमारे डर का परिणाम होता है। जैसे कि अगर आपको डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी तो आप ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। दूसरी है दुख। कई बार हम दुखी होते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते तो वो दुख गुस्से के रूप में बाहर आता है। जैसे कि जब कोई करीबी व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम उससे गुस्सा करते हैं, जबकि असल में हम दुखी होते हैं। तीसरी है निराशा। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और यह निराशा गुस्से के रूप में सामने आती है। चौथी है असहायता की भावना। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हम गुस्सा करते हैं। मैं आपको अपने एक मित्र प्रीतम की कहानी बताता हूँ। प्रीतम हमेशा अपनी पत्नी पर गुस्सा करता रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, यार, तू हमेशा प्रिया पर इतना क्यों चिल्लाता है? उसने कहा, यार, वो कभी मेरी बात नहीं मानती। मैं कहता हूं कि घर की साफ सफाई रखो,
वो नहीं मानती। मैं कहता हूं कि पैसे की बचत करो, वो नहीं मानती। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रीतम ने कहा, सच बताऊं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए। मुझे लगता है कि अगर मैं सख्त नहीं रहूंगा तो वो मेरी बात नहीं मानेगी और फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि प्रीतम का गुस्सा दरअसल उसके डर का परिणाम था। वो डरा हुआ था और उस डर को गुस्से के रूप में व्यक्त कर रहा था। गुस्से के शारीरिक संकेत पहचानना दोस्तों, अगर हम अपने गुस्से को काबू में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि गुस्सा आने से पहले हमारा शरीर क्या संकेत देता है। हमारा शरीर हमेशा हमें पहले से बताता है कि गुस्सा आने वाला है। जब हमें गुस्सा आने लगता है तो सबसे पहले हमारी सांस तेज हो जाती है, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, हमारे गले में जकड़न होने लगती है, हमारी मुट्ठियां भिंच जाती है, हमारे जबड़े कस जाते हैं, हमारे कंधे तन जाते हैं। अगर हम इन संकेतों को पहचानना सीख ले तो हम गुस्से को फूटने से पहले ही काबू में कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तूफान आने से पहले आसमान में बादल दिखाई देते हैं। अगर हम उन बादलों को देखकर तैयारी कर ले तो तूफान से हमें कम नुकसान होता है। मैं आपको एक तकनीक बताता हूं जिसका नाम है बॉडी स्कैन तकनीक। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आने लगा है तो तुरंत अपने पूरे शरीर को स्कैन करें। अपने सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर हिस्से पर ध्यान दें। देखें कि कहां तनाव है, कहां जकड़न है। मैं जब भी यह तकनीक करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे कंधे कितने तने हुए हैं, मेरा जबड़ा कितना कसा हुआ है। इस एहसास के साथ ही अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूं। सांस की शक्ति गुस्से का सबसे बड़ा इलाज दोस्तों। अगर मुझसे कोई पूछे कि गुस्से को काबू में करने का सबसे आसान और तुरंत असर करने वाला तरीका क्या है, तो मैं बिना किसी झिझक के कहूंगा, सांस। जी हां, हमारी सांस हमारे गुस्से को काबू में करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। यह हमारे शरीर को संदेश देती है कि कोई खतरा है और हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा कर दे तो हमारा शरीर समझ जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक बताता हूं जिसका नाम है 4 जुलाई 2008 तकनीक। जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो 4 की गिनती तक सांस अंदर लें, धीरे धीरे गहरी सांस। 7 की गिनती तक सांस को रोकें, फिर 8 की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तकनीक से आपका गुस्सा काफी कम हो जाएगा। यह इसलिए काम करती है क्योंकि यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूं। पिछले महीने मैं बैंक गया था। वहां 1 घंटे से लाइन में खड़ा था लेकिन काउंटर पर बैठे कर्मचारी बहुत धीरे काम कर रहे थे। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था और मैं परेशान हो रहा था। जब मेरी बारी आई तो कर्मचारी ने कहा कि कंप्यूटर में कोई समस्या है और मुझे दोबारा आना होगा। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे अपनी सांस की तकनीक याद आई। मैंने तुरंत 4 जुलाई 2008 तकनीक का इस्तेमाल किया। 2 से 3 बार करने के बाद मुझे लगा कि मेरा गुस्सा काफी कम हो गया है। फिर मैंने शांति से कर्मचारी से बात की और वो समस्या का समाधान खोजने में मेरी मदद करने लगा। अगर मैंने उस दिन गुस्सा किया होता तो शायद वो कर्मचारी मेरी मदद नहीं करता और मुझे और भी परेशानी होती। विचारों की शक्ति, मन को बदलें, गुस्सा बदलेगा दोस्तों। हमारे विचार हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती है। गुस्से के साथ भी यही बात है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है, यह काम बिल्कुल गलत हो रहा है,
मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये विचार हमारे गुस्से को और बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सचेत रूप से बदल दें तो हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी हमें गुस्सा आने लगे तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या मेरे विचार सच है या मैं अपनी कल्पना से कहानी बना रहा हूं? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका भी है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे मिलने का वादा करके नहीं आया। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि वो मुझे कोई अहमियत नहीं देता, वो मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदल दें तो आप सोच सकते हैं कि शायद उसके साथ कोई आपातकालीन स्थिति हुई है। हो सकता है वो किसी परेशानी में फंसा हो। यह सोचने से आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल पाएंगे। गुस्से का सकारात्मक उपयोग दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर हम गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गुस्सा हमें ऊर्जा देता है। यह हमारे अंदर एक तेज शक्ति पैदा करता है जिसका उपयोग हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कर सकते हैं। कई बार अन्याय के खिलाफ गुस्सा ही हमें लड़ने की प्रेरणा देता है। मैं आपको महात्मा गांधी का उदाहरण देता हूं। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया बल्कि अहिंसक आंदोलन शुरू किया। इसी तरह अगर आपको अपनी जॉब में कोई समस्या है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से की ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी स्किल सुधारने में कर सकते हैं। आप नए कोर्स कर सकते हैं, नई जॉब की तलाश कर सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। संवाद की कला, गुस्से को बातचीत में बदलना दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्से को व्यक्त करने का मतलब चिल्लाना चीखना है। लेकिन असल में गुस्से को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सभ्य और स्पष्ट बातचीत। जब हमें किसी से कोई परेशानी है तो हमें शांति से उससे बात करनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए लेकिन बिना दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए हम आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप ऐसा करते हैं के बजाय मुझे ऐसा लगता है कहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनता तो आप यह कह सकते हैं, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते के बजाय मुझे लगता है कि जब मैं बात करता हूं तो आपका ध्यान कहीं और होता है। इससे मुझे बुरा लगता है। यह तरीका बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। माफी की शक्ति दोस्तों, कभी कभी हमारे गुस्से की जड़ में पुराने दुख और गिले शिकवे होते हैं। हमें किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ किया था और हम उसे भुला नहीं पाए हैं। यह पुराना दर्द हमारे मन में बैठा रहता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्से के रूप में बाहर आता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है माफी। मैं यह नहीं कह रहा कि आप दूसरों के गलत व्यवहार को सही मान लें। मैं यह कह रहा हूं कि अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए आप माफ कर दें। माफी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन से नकारात्मकता को निकाल देते हैं। हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें गुस्सा कम आता है। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव साझा करना चाहता हूं। कॉलेज के दिनों में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था सुमित। हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन किसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और उसने मेरे सामने कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे बहुत बुरी लगीं। उसके बाद हमारी दोस्ती टूट गई। मैं उससे बात नहीं करता था, लेकिन मेरे मन में उसके लिए गुस्सा और दुख था। जब भी कोई उसका जिक्र करता तो मुझे गुस्सा आ जाता था। यह स्थिति करीब 5 साल तक चली।
फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने मन से इस नकारात्मकता को निकालना चाहता हूँ। मैंने उसे फोन किया और कहा कि मैं उसे माफ करना चाहता हूँ और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगना चाहता हूँ। उस बातचीत के बाद मुझे बहुत राहत मिली। मेरे मन से एक बड़ा बोझ हट गया। आज हम दोबारा अच्छे दोस्त हैं और मैं खुश हूं कि मैंने माफ करने का फैसला लिया था। गुस्से को रोकने के व्यावहारिक तरीके। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक तरीके बताता हूं जिनका उपयोग आप तुरंत कर सकते हैं। काउंटिंग तकनीक। जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो मन में 1 से 10 तक गिनती करें। धीरे धीरे गिनती करें। इससे आपको सोचने का समय मिलेगा और गुस्सा कम हो जाएगा। पानी पीना। गुस्से के समय 1 गिलास ठंडा पानी पीने से तुरंत आराम मिलता है। यह हमारे शरीर के तापमान को कम करता है और मन को शांत करता है। जगह बदलना। अगर किसी खास जगह पर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां से हटकर दूसरी जगह जाएं। कुछ देर टहलें या बालकनी में जाकर खड़े हो जाएं। व्यायाम करना। गुस्से की ऊर्जा को व्यायाम में लगाएं। कुछ देर जॉगिंग करें, पुशअप्स करें या कोई भी शारीरिक गतिविधि करें। संगीत सुनना। अपना पसंदीदा शांत संगीत सुनें। संगीत हमारे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और गुस्से को कम करता है। लिखना। अपने गुस्से को कागज पर लिखें। जो भी मन में आ रहा है उसे लिख डालें। इससे मन हल्का हो जाता है। योग और मेडिटेशन। दोस्तों, योग और मेडिटेशन गुस्से को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावशाली योग और मेडिटेशन। दोस्तों, योग और मेडिटेशन गुस्से को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावशाली तरीके हैं। ये सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं देते बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। नियमित योग और मेडिटेशन से हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मैं आपको कुछ सरल योगासन बताता हूं जो गुस्से को कम करने में मदद करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। यह बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। इसमें आप अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद करके का उच्चारण करते हैं। इस आवाज की कंपन हमारे दिमाग को शांत करती है। अनुलोम विलोम। यह भी बहुत प्रभावशाली है। एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ना और इसे बारी बारी से करना। यह हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। शवासन। योग के अंत में किया जाने वाला यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पूरी तरह से रिलैक्स होकर लेट जाते हैं और अपने पूरे शरीर को आराम देते हैं। मेडिटेशन के लिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें। एक शांत जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी मन में कोई विचार आए तो उसे बिना जजमेंट किए वापस सांस पर ध्यान ले आएं। मैं खुद रोज सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब मैं बहुत शांत रहता हूं। रिश्तों में गुस्से को संभालना। दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा हमें अपने करीबी लोगों पर आता है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, भाई बहनों के बीच। इसकी वजह यह है कि हम अपने करीबी लोगों के सामने अपना असली रूप दिखाते हैं। लेकिन यही सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों में गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एक बार कही गई कड़वी बात को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं। जब भी आपको अपने किसी करीबी पर गुस्सा आए तो पहले 24 घंटे इंतजार करें। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। याद रखें कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आपका गुस्सा उसके किसी व्यवहार पर है, उसके व्यक्तित्व पर नहीं। माफी मांगने में झिझक न करें। अगर आपने गुस्से में कुछ गलत कहा है तो तुरंत माफी मांगें। बच्चों को गुस्सा नियंत्रण सिखाना। दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को गुस्से पर काबू पाना सिखाएं। बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर हम गुस्से में चिल्लाते हैं तो वे भी वैसा ही करना सीखेंगे। बच्चों को सिखाएं कि गुस्सा आना प्राकृतिक है, लेकिन उसे सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। उन्हें गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाएं।
उनसे कहें कि जब गुस्सा आए तो वे 10 तक गिनती करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद एक अच्छा उदाहरण बने। बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं, वो नहीं जो हम कहते हैं। कार्यक्षेत्र में गुस्सा नियंत्रण। दोस्तों, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑफिस में तनाव और गुस्सा आना आम बात है। डेडलाइन का प्रेशर, बॉस की डिमांड्स, कोलीग्स की पॉलिटिक्स, ये सब चीजें हमें परेशान करती है। लेकिन ऑफिस में गुस्सा करना हमारी करियर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में विशेष रूप से अपने गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए। ऑफिस में गुस्से को नियंत्रित करने के कुछ तरीके। जब भी कोई परेशान करने वाली ईमेल आए तो तुरंत रिप्लाई न करें। कुछ देर बाद जब आप शांत हो जाए तब प्रोफेशनल टोन में जवाब दें। अगर कोई मीटिंग में आपको गुस्सा आ रहा है तो कहें कि आपको वॉशरूम जाना है। बाहर जाकर कुछ गहरी सांसें लें और फिर वापस आएं। अपनी डेस्क पर स्ट्रेस बॉल या कोई छोटा खिलौना रखें जिसे दबाकर आप अपना तनाव निकाल सकें। ऑफिस पॉलिटिक्स में न पड़ें। अपना काम करें और अपने गोल्स पर फोकस करें।